हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने एक डिफरेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ये मैथमेटिक्स का नहीं है बल्कि एजुकेशन का विषय है, जो बीएड बीए एजुकेशन और जो टीचर्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो स्टूडेंट्स बीएड में पढ़ रहे हैं या बीए एजुकेशन में हैं, जिनको एजुकेशन एक प्री विषय लगता है, उनके लिए ये वीडियोस भी इम्पॉर्टेंट है। मैथमेटिक्स में पढ़ाता रहूँगा, लेकिन साथ में शिक्षा क्या है इसके बारे में भी आपको जानकारी देने की आज से शुरुआत कर रहा हूँ। श्री गणेश कर रहा हूँ। तो जो मैंने पहला टॉपिक लिया है वो बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, वो शिक्षा से संबंधित है। उसके बारे में मैंने कुछ चीज़ें आपकी बेसिक लिख रखी हैं, मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। जो टॉपिक आपके सामने है वो शिक्षा या एजुकेशन से संबंधित है। तो एजुकेशन या शिक्षा ये सभी परिचित हैं, लेकिन इनकी बारीकियों से बहुत कम परिचित हैं। इसमें समाज के सदस्य, जो समाज के लोग हैं, उनको भी इसका पूरा ज्ञान नहीं है, जिससे बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं मिल पाते। बच्चे जो हैं उद्दंडता करते हैं और उनको जो क्या करना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, शिक्षा का असली मतलब क्या है, वो उनको नहीं समझा पाते। तो देखिए शिक्षा क्या होती है। तो क्या लिख रखा है मैंने, शिक्षा देखिए आगे लिखा है गतिशील प्रक्रिया है। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। मतलब जैसे जीवन प्रारंभ होता है, कोई बच्चा पैदा होता है किसी घर में, तो कहा जाता है कि उसकी माता उसकी सर्वप्रथम शिक्षिका होती है। मतलब सबसे पहले वो अपनी माँ से ही सीखता है। उसके बाद जो है फिर वो स्कूल में एडमिशन लेता है, फिर उसके बाद शिक्षकों के संपर्क में आता है, तो वो भी उसको ज्ञान देते हैं। समाज के संपर्क में आता है, वो उससे सीखता है। तो इस तरीके से जीवन पर्यंत ये जो प्रक्रिया है शिक्षा की, वो चलती रहती है। इसीलिए इसको विद्वान गतिशील प्रक्रिया, डायनेमिक प्रोसेस के रूप में जानते हैं। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। अब ये तो मैंने बताया। अब इसके बाद जो है इस पे कई विचारकों ने अपने मत दिए हैं। महात्मा गांधी हुए, फ्रॉबेल हुआ, रूसो हुए, पेस्टोलॉजी हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हुए। इनके बारे में मैं आगे बहुत तमाम तरह के विद्वान थे, तमाम तरह के लोग थे, इन्होंने अपने विचार रखे हैं। लेकिन पहले शिक्षा को या एजुकेशन को अच्छी तरीके से हम समझते हैं। देखिए ये एजुकेशन यानी कि शिक्षा जो है, ये संस्कृत शब्द से आया हुआ है। दो शब्द, दो धातुएं होती हैं, एक सिच और एक साच। ये दो धातुएं हैं, तो उनसे ये शिक्षा जो शब्द है वो बना हुआ है। शिक्ष का मतलब होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन करना। शिक्ष का मतलब क्या होता है, जो संस्कृत की शिक्ष धातु है उसका मतलब होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना या अध्ययन करना। और साच धातु का मतलब क्या होता है, अनुशासन, नियंत्रण में रखना, निर्देश देना। मतलब अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना और निर्देश देना। तो शिक्षा का क्या मतलब है, आपको खुद ब खुद समझ में आ रहा होगा। स्कूल्स में क्या होता है, माता पिता आपको क्या सिखाते हैं, यही तो सिखाते हैं, बेटा सीखो, ज्ञान प्राप्त करो, अध्ययन करो, अनुशासन में रहो। टीचर कहता है अनुशासन में रहो, नियंत्रण में रखता है वो अपने आप को, निर्देश देता है कि ऐसा करो ऐसा ना करो। ये शिक्षा की मूलभूत भावना है। तो इसमें जो शिक्षा जो शब्द बना हुआ है, जो गढ़ा गया है हमारे विद्वानों के द्वारा, उसमें बहुत बड़ा मर्म है। क्या है वो, सिच और साच धातु से मिलकर बना हुआ है। मैंने आपको बताया, सिच का मतलब होता है सीखना, ज्ञान प्राप्त करना, अध्ययन करना, और साच का मतलब होता है अनुशासन में रखना, नियंत्रण में रखना और निर्देश देना। तो इस बात को अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उसके बाद देखिए, इसको जो आपको एक वर्ड ये भी पता होगा, विद्या। विद्या पता है ना, जो विद धातु से बना है। मतलब इसका जो हिंदुस्तान मतलब भारत में जो मतलब है, इसमें भारत में जो पहले प्राचीन में शिक्षा इसको नहीं कहा जाता था, ये विद्या कहा जाता था। शिक्षा को विद्या कह के संबोधित किया गया था हमारे धर्म ग्रंथों में। तो विद्या जो है वो विद धातु से बना है, संस्कृत की विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जानना, ज्ञान प्राप्त करना। तो जो विद्या, हमारे मनीषी जो विद्वान थे, विद्या की बात करते थे कि विद्या विद्या जो है सीखिए। तरह तरह की विद्याएं सीखी जाती थीं। आप रामायण को देखें, गीता को देखें, तमाम तरह की उसमें विद्याएं भरी हुई हैं। श्री रामचंद्र जी ने ये विद्या अध्ययन किया था, विद्या सीखी थी, तमाम तरह की विद्या होती थी, धनुर्विद्या होती थी। तो इस तरीके से विद्या जो है विद धातु से बना है, जिसका मतलब होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। तो इसका मतलब हो गया। अब देखिए इंग्लिश की बात आती है, तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको एजुकेशन बोलते हैं। एजुकेशन जो है ये इंग्लिश में है। एजुकेशन
आपका जो है ये एजुकेशन का पर्याय। अब ये एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में जो है वो शिक्षा शब्द का पर्याय है, उसको एजुकेशन या के नाम से जानते हैं। पर्याय मतलब सिनोनिम है एक तरीके से समझिए। और ये जो एजुकेशन है ये क्या किस किस लैटिन वर्ड से मिलके बना है? लैटिन वर्ड से बना है। तो लैटिन वर्ड होता है एजुकेटम। एजुकेटम ये आपके सामने लिखा है, लैटिन वर्ड होता है एजुकेटम, इससे मिलके बना है, इससे बना हुआ है। और एजुकेटम का मतलब होता है शिक्षित करना। इसका मतलब क्या होता है? शिक्षित करना, है ना। अब ये देखो, ये जो एजुकेटम भी है ये दो वर्ड से मिलके बना है। ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ाना। मतलब शिक्षा वो है, एजुकेशन वो है जो अंदर से आपको प्रोपेल करे, मतलब आगे बढ़ाए। ये नर्वस करने वाली चीज नहीं है, ये आपको आगे बढ़ाती है, आगे की तरफ प्रोपेल करती है। निराशा नहीं है इसमें, इसमें आशा की किरण होती है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आदमी को कभी भी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए अगर वो पढ़ा लिखा है, शिक्षित है। शिक्षित, तो शिक्षित का मतलब क्या है? एजुकेटम किससे मिलके बना हुआ है? ई अंदर से, ई से बना है और ड्यूको से। तो ई का मतलब होता है अंदर से, और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना, अंदर से आगे बढ़ना। एजुकेशन का मतलब ये है, क्योंकि वो एजुकेटम से मिलके बना है। एजुकेटम एक लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है, ई का मतलब अंदर से और ड्यूको का मतलब आगे बढ़ना। ये दो वर्ड से मिलके बना है लैटिन वर्ड, तो इसका मतलब ई का मतलब होता है अंदर से और ड्यूको का मतलब होता है आगे बढ़ना। लैटिन भाषा के कुछ दो वर्ड और भी हैं जो एजुकेशन जिससे मिलके बनी हुई है, ऐसा भी माना जाता है। तो उसमें से एक है एजुकेयर और दूसरा है एजुसियर। तो इसका क्या मतलब होता है ये भी समझ लीजिए। एजुकेयर का मतलब होता है टू ब्रिंग अप और टू रेज। टू ब्रिंग अप, तो ब्रिंग अप का मतलब बाहर ले आना। बाहर ले आना का मतलब है कि आपकी जो शक्तियां हैं, आपके जो अंदर क्वालिटीज हैं, उनको शिक्षा क्या करती है? बाहर निकालती है, बाहर लाती है, आपकी विद्वता को बाहर लाती है ना, है ना, बाहर लाना। और टू रेस का मतलब क्या होता है? उनको विकसित करना। एक टीचर क्या करता है, एक अच्छा गाइड क्या करता है? आपकी प्रतिभाओं को विकसित करता है। ऐसे एक खेल सिखाता है जो कोच, क्या करता है? हॉकी, क्रिकेट वगैरह जो सिखाता है, बैडमिंटन, वो आपकी प्रतिभाओं को, अगर स्पोर्ट्स की प्रतिभा आपके अंदर उसको दिखती है जरा सी भी, तो उसको विकसित करता है। तो शिक्षा का मतलब क्या होता है? ये एजुकेयर का मतलब क्या है? टू ब्रिंग अप और टू रेज, बाहर ले आना या विकसित करना। और एजुसियर का मतलब क्या होता है? एजुसियर टू ब्रिंग फोर्थ, टू लीड आउट। सब के मतलब लगभग एक ही है। टू ब्रिंग फोर्थ, टू लीड आउट मतलब विकसित करना या बाहर निकालना, बिल्कुल वही मतलब है। विकसित करना मतलब आपकी प्रतिभा, आपके अंदर जो क्वालिटीज हैं उनको विकसित करना और उनको बाहर निकालना। तो ये आपको मैंने बेसिक मतलब बताया। जो शिक्षा शब्द है किस तरीके से हमारे मनीषियों ने गढ़ा है, इंग्लिश का एजुकेशन वर्ड जो है वो कैसे गढ़ा गया है, क्योंकि वो लैटिन के वर्ड से उसका नेम आया है निकल के। तो आपको मैंने लैटिन के वर्ड्स की भी जानकारी दी। इस तरीके से ये एजुकेशन के बारे में मैंने आपको बताया। इसके बाद कुछ नया टॉपिक बताता हूँ। तो इसके आगे स्टूडेंट्स जो है, शिक्षा में हम आगे बढ़ते हैं। तो शिक्षा में अब कुछ विचारक हैं, उनके शिक्षा के बारे में क्या विचार हैं, एजुकेशन के बारे में क्या विचार हैं, तो वो क्या कहते हैं, उनकी बात का क्या मतलब होता है, उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले आते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी के बारे में आपको पता होगा, इन्होंने बेसिक शिक्षा के बारे में बहुत काम किया है। जो वर्धा सम्मेलन 1937 में हुआ था, उसमें इन्होंने अपने बेसिक शिक्षा संबंधी विचारों को प्रकट किया था। तो महात्मा गांधी जी क्या कहते हैं, देखिए, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। मतलब गांधी जी का कहना था कि शिक्षा से मतलब क्या होता है कि जो बालक या मनुष्य, कोई भी हो, बच्चा हो या बड़ा हो, उनके शरीर, मन और आत्मा, शरीर का मतलब फिजिकली भी बात करते थे, मन की बात करते थे, और आत्मा का मतलब है अंतःकरण, बिल्कुल अंतःकरण के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास है। मतलब उनकी शिक्षा में कुछ आध्यात्मिकता भी थी। आपको पता होगा, आपने गांधी जी के बारे में पढ़ा होगा कि उनकी शिक्षा जो है उसमें शिल्प प्रधान शिक्षा थी, हस्तकला की प्रधानता थी। वो एकदम मन और हाथ को एकदम समन्वय पे जोड़ देते थे। उनकी कताई बुनाई का काम,
वो ये चाहते थे कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि मनुष्य को कमाए और शिक्षित भी हो, मतलब पढ़ाई के साथ साथ कमाई भी होनी चाहिए। उन्होंने स्कूलों में जो है रोजगार का भी वो किया था, जिससे जो है स्कूलों का खर्चा निकल सके, है ना। बच्चे जो सामान बनाएं, हस्तकला पे आधारित या कोई भी सामान बनाएं, तो उसको हम बेच सकें, उससे हम लोगों की शिक्षा की व्यवस्था की जा सके। तो इसका मतलब है वो हर तरह से मनुष्य जो है, बालक या मनुष्य के शरीर, मतलब फिजिकल बॉडी, उसके मन और आत्मा मतलब आध्यात्मिकता का ये पुट था, उसके सर्वांगीण हर तरह से और सर्वोत्कृष्ट जितना अच्छे से अच्छा विकास हो सकता है उसका विकास होना चाहिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आपके एग्जाम में इस तरह से पूछा भी जाता है। ये किसने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक व मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण हर तरह से एवं सर्वोत्कृष्ट मतलब सबसे ऊंचे विकास से है। ये महात्मा गांधी जी का कहना था। अब दूसरे महत्वपूर्ण विचारक हैं स्वामी विवेकानंद। आपको पता होगा इन्होंने वेदांत जो है फिलॉसफी दी थी। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो इन्होंने क्या कहा था, इनका नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, लेकिन बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने गए। इनका शिकागो का भाषण बड़ा फेमस है, आप लोगों ने उसको सुना होगा, मतलब जाना होगा। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। मतलब इनका विचार ये था कि मनुष्य के अंदर सब कुछ है, अगर वो चाहे, मतलब उसके अंदर हर तरह से हर खूबी है। और मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता, जो आंतरिक उसकी पूर्णता है, वो शिक्षा का क्या काम है, उसको अभिव्यक्त कराना। बहुत से लोगों के अंदर अच्छाइयाँ बहुत होती हैं, बहुत ही ज़्यादा क्वालिटीज़ होती हैं, लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं हो पाती। तो शिक्षा वो है जो इसको बाहर लाए। जैसे अभी हमने एजुसियर वर्ड्स पढ़े थे, ब्रिंग फोर्थ, टू लीड आउट, है ना। तो इसका मतलब है कि शिक्षा का वो काम है कि वो अंतर्निहित जो आपकी पूर्णता है उसको अभिव्यक्त कराने में मदद करे। ये स्वामी जी कहते थे, स्वामी विवेकानंद। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो ये कहते थे कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्होंने शिक्षा में ये विचार दिए थे। आगे देखिए रविंद्रनाथ टैगोर, ये तो आप बड़े फेमस हैं, गीतांजलि में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ये बंगाल में थे, शांति निकेतन का नाम आपने सुना होगा। तो इस तरीके से रविंद्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा शिक्षा के बारे में, फिर बाद में इनके बारे में और हम बातें बाद में करेंगे। पूरे कोर्स में, बीएड में, चाहे बीए एजुकेशन करें तो उसमें ये इनके बारे में पढ़ा जाता है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो रविंद्रनाथ टैगोर क्या कहते हैं, शिक्षा केवल सूचनाएं नहीं देती। आजकल देखिए शिक्षा में ज़्यादातर क्या लोग कहते हैं, सूचना प्रधान नहीं होना चाहिए। शिक्षा क्या होनी चाहिए, शिक्षा केवल सूचनाएं नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। मतलब एक सामंजस्य स्थापित करती है। मतलब ये खाली सूचनाएं नहीं देती वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में, मतलब हमारे जीवन और जो बाहर का सृष्टि है उसमें एक टच पैदा करती है, तादात्म्य स्थापित करती है ना। मतलब कहने का ये कि ये सूचना ही नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये आपके अंदर, आप जानते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रकृतिवादी दार्शनिक थे, तो वो यही कहते थे कि शिक्षा केवल सूचनाएं नहीं देती, प्रकृतिवाद से बहुत संबंधित थे ये, वरन हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में तादात्म्य स्थापित करती है। एक टच है होना चाहिए, तो तादात्म्य मतलब एक तादात्म्य टाइप का स्थापित करती है, एक टच पैदा करती है और उससे हमारा जीवन सुखमय होता है। आगे बढ़ते हैं। रूसो क्या कहते हैं, रूसो ने तो यहाँ तक कह दिया है, रूसो एक पाश्चात्य, एक वेस्टर्न शिक्षा शास्त्री हैं। उन्होंने तो ये कह दिया कि शिक्षा ही जीवन है। मतलब उन्होंने ये कहा कि शिक्षा जो है वो जीवन ही है, मतलब शिक्षा और कुछ नहीं है, वो जीवन है, वो खुद ब खुद जीवन है। मतलब अगर शिक्षा नहीं तो जीवन नहीं। मतलब शिक्षा ऐसा है ना, शिक्षा एक आशावादी दृष्टिकोण पैदा करती है, और जीवन में भी अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको आशावादी रहना ही होगा। निराशावाद से काम नहीं चलेगा, निराशा को आपको त्यागना पड़ेगा, है ना। तो रूसो तो यहाँ तक कहते हैं कि शिक्षा ही जीवन है। जीवन क्या है, शिक्षा ही जीवन है, इसलिए शिक्षित होइए। अच्छा, एक बात और है, जो शिक्षा आप लोग पढ़ते हैं, जैसे मैथ पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, चलिए एक सब्जेक्ट है,
आप उसकी शिक्षा लीजिए। लेकिन एक टीचर का ये कर्तव्य है कि बच्चों को जब पढ़ाए, जब शिक्षा दे किसी भी सब्जेक्ट की, तो उसको तमाम तरह से, जैसे मैथ की ही पढ़ा रहा है तो मैथ को भी एक आम जो रिसेंट की इवेंट्स हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं दूसरे सब्जेक्ट से अटैच करके पढ़ाए, जिससे बच्चों के अंदर हो सकता है कुछ नैतिक गुण भी समावेश हो जाए। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल दे। तो ऐसा ही नहीं खाली मैथ ही पढ़ा रहे हैं बस, खाली उसको आप पढ़ाइए, समझाइए, अलग अलग तरीके के एग्जाम्पल दीजिए, अलग अलग सब्जेक्ट से अटैच करके एग्जाम्पल लाइए, जिससे बच्चों के अंदर तमाम तरह की चीज़ों की जिज्ञासा पैदा हो। क्योंकि मैथ का मतलब मैथ ही नहीं होता, कोई भी सब्जेक्ट, फिजिक्स का मतलब फिजिक्स ही नहीं होता। कोई शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि वो पूरी तरीके से खाली अपने सब्जेक्ट को ही वो पढ़ाए, अच्छी तरह पढ़ाए, लेकिन कभी ऐसा एग्जाम्पल आ जाए तो अन्य सब्जेक्टों का रेफरेंस लेना या कोई और चीज़ों का भी रेफरेंस लेना, अच्छी अच्छी बातों का भी रेफरेंस देना, वो कभी भूले मत, उसको दे। तो इन्होंने तो कहा है शिक्षा जीवन है, शिक्षा जीवन है। फिर आगे देखते हैं अरस्तु ने क्या कहा है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा। ये तो आपने बहुत पहले ही सुना होगा, हमारे डॉक्टर भी कहा करते हैं कि जो है स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर, मतलब जो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। ये डॉक्टरों के मुंह से आपने सुना होगा। तो वही कहा है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण ही शिक्षा है। ऐसा अरस्तु जो शिक्षा बहुत बड़े फिलोसफर थे, उन्होंने इस बात को कहा है। फिर प्लेटो एक महान दार्शनिक था, वो प्लेटो क्या कहता है कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा में वह पूर्णता प्रदान करना जिसके कि वह योग्य है। शिक्षा का कार्य क्या है? शिक्षा का कार्य है मनुष्य के शरीर, मनुष्य के जो शरीर है, जो उसकी फिजिकल बॉडी है, और आत्मा इटर्नल है, मतलब अंदर की बात है, आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है। तो ऐसा माना जाता है बच्चा पैदा होता है, भाई वो तो आया है, अब आप उसको नर्च्योर करो, उसका पोषण करो, उसको पढ़ाओ लिखाओ, उसको स्वस्थ बनाओ। तो इसका मतलब है शरीर और आत्मा भी लेके आता है। अब वही आपने सुना होगा कि बच्चों को जैसे संस्कार दीजिए, जैसे सिखाइए वैसे बच्चे बन जाते हैं। उनको अच्छा सिखाइए अच्छा सीख लेंगे, बुरा सिखाइए बुरा सीख लेंगे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो परिवार, समाज और स्कूल की है। सबसे पहले बार तो परिवार के टच में आता है, परिवार से बहुत कुछ वो सीखता है ना। पहली शिक्षिका तो उसकी माता ही होती है ना, घर वाले ही शिक्षा होते हैं। तो शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है, मतलब पूर्ण बनाइए उसको। पूर्णता क्या होती है? पूर्णता अच्छी चीज में लीजिए, बुरी, पूर्ण का मतलब है अच्छी बनाइए, आशावादी उसको बनाइए, साहसी बनाइए, है ना, दूसरों की मदद करने वाला, जितने अच्छे वैल्यूज हैं उनको दीजिए। तो शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना जिसके कि वह योग्य है। अब ये भी देखना पड़ता है कि वो किसके योग्य है, वो बच्चा जो है उसमें क्या कुछ क्वालिटीज ऐसी दिखती हैं, कुछ इनहेरेंट क्वालिटीज जिसको हम पूर्णता प्रदान कर पाएं। तो हर बच्चे के लिए अलग अलग सिस्टम होता है, अलग अलग शिक्षा की व्यवस्था होती है, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो प्लेटो हमारे जो महान दार्शनिक थे, उन्होंने कहा था कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करना है जिसके कि वह योग्य है। तो ये कुछ विचारक थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया। तो इनके शिक्षा के बारे में क्या विचार हैं। तो इस तरीके से मैंने आज जो है एजुकेशन के टॉपिक की शुरुआत की है। इसमें जो है मैंने शिक्षा और कुछ विचारकों के शिक्षा के बारे में क्या विचार हैं, इनके बारे में आपको बताया है। ये मैं मैथमेटिक्स और एजुकेशन के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। मैथमेटिक्स तो विषय मेरा विषय है, खास विषय है, लेकिन एजुकेशन भी एक शिक्षक के लिए, और जो शिक्षा जो बीएड या बीए एजुकेशन में जो है पढ़ रहे हैं बच्चे, जो आगे भावी शिक्षक हैं, उनके लिए मेरे ये लेसन्स काम आने वाले हैं। तो प्लीज़ इनको गंभीरता से लीजिएगा, और मैं लगातार आपके लिए अच्छे अच्छे चैप्टर्स लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।